हेलो गाइस, शूट कर रहे हैं पहला वीडियो। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल फिलहाल एक ट्रेलर बहुत चर्चा में चल रहा है। हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ आदि पुरुष के ऊपर। आदि पुरुष एक ऐसा टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। श्री राम भगवान, हम उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और जो ट्रेलर में हमें देखने को मिला है वो सच में उसने बहुत निराश किया है हमें। तो चलिए पहले ट्रेलर देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर और आगे डिस्कशन करते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट ऑफ कि स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है थॉट्स ऑफ माइंड, और मैं आपका दोस्त हितेन। चैनल पे पहला वीडियो है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हम लोग जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। वीडियो अच्छा लगता है तो हम आगे बाद में बात करते हैं, पहले ट्रेलर देख लेते हैं क्या है। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश। फिल्म के अगर वीएफएक्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि फिल्म के वीएफएक्स तो आप लोगों को पता है, आपने ट्रेलर ऑलरेडी देख ही चुके हो आप लोग, वीडियो मेरा थोड़ा लेट हो रहा है। मुझे लगता है कि वीएफएक्स का अगर कोई इशू होता या वीएफएक्स का अगर कोई प्रॉब्लम होता तो मुझे लगता है कि पब्लिक आपको शायद माफ़ कर देती, ये सोच के कि ठीक है भाई, इंसान है, गलती हो सकती है और गलती तो भाई हर किसी से होती है, कोई बात नहीं, शायद आपको माफ़ कर देती। बट यहाँ पे वीएफएक्स की तो गलती है ही, सेकेंडरी बात है, मेन टॉपिक है, मेन बात है कैरेक्टर्स के लुक की, जो आप प्ले कर रहे हो। श्री राम भगवान का जो कैरेक्टर है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू देखा था डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसका। तो ओम राउत जी कहते हैं कि उनके माइंड में ये थिंकिंग थी कि श्री राम भगवान जो है वो वनवास गए थे, तो जो जब वो वनवास गए थे तब ऑब्वियसली उनकी दाढ़ी मूछ बढ़ गई होगी, और बढ़ने के बाद उनको वो उस समय में वो व्यवस्थाएं नहीं थी दाढ़ी मूछ निकालने की, तो शायद उस थॉट से उन्होंने श्री राम भगवान की मूछ रखी हुई है, ये उनका थॉट है। तो मुझे लगता है ठीक है, हमने आपका थॉट मान लिया, हो सकता है आपका लॉजिक बिल्कुल सही हो कि उस समय में वैसी व्यवस्था नहीं थी दाढ़ी मूछ निकालने की। तो उस हिसाब से तो आपने फिर सिर्फ मूंछ रखी है, दाढ़ी भी रखनी चाहिए थी आपको। दूसरी चीज़, क्या उस समय में दाढ़ी मूंछ निकालने की व्यवस्थाएं नहीं थी, बट क्या उस समय में जिम थी वहाँ पर? देख रहे हो आप, सिक्स पैक दिख रहे हैं श्री राम जी के, तो क्या वो सुबह शाम जिम करते थे? मतलब पूरा फोकस जो है वो कैरेक्टर के ऊपर नहीं दिया गया है, पूरा फोकस मतलब किसी कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए नहीं दिया हुआ है। पूरा फोकस उन्होंने वीएफएक्स और अपनी काल्पनिक सोच को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है। मतलब ठीक है, करो, अच्छी बात है, आप कुछ इमेजिनेशन हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो, तो उसको अच्छा कीजिए ना, अच्छा इमेजिनेशन कीजिए। ये क्या इमेजिनेशन है कि मतलब कुछ भी चमगादड़ उड़ रहे हैं आजू-बाजू, क्या है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिक्स पैक बॉडी दिखाने से अगर फ़िल्में चल रही होती तो फिर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी फिर इंडस्ट्री में। मतलब और भी दिग्गज बहुत बड़े-बड़े स्टार हैं हमारे इंडस्ट्री में, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पता नहीं ये क्या सोच के फ़िल्म बना रहे न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का हैं। देख रहे हो आप, बॉडी देख रहे हो, मतलब श्री राम जी को मूंछ निकालने के लिए वहाँ पे कोई साधन नहीं था, लेकिन जिम करने के लिए भाई सारे साधन मौजूद थे वहाँ पर। एक-एक कट आपको दिखेगा। बिल्कुल। ये देखो, क्या है भाई, मतलब क्या बना रहे हो आप? आप मतलब रामायण बना रहे हो, आपने पहली बात तो फिर गलत टॉपिक चुन लिया। आप इसको कहो कि रामायण से इंस्पायर होके हमने ये चीज़ बनाई है, ना कि ये रामायण है। आप ऐसा कहो। आप इसको रामायण बिल्कुल मत कहो, क्योंकि ये सच कहूँ तो हिंदू धर्म का आप मज़ाक उड़ा रहे हो, मत करो ये चीज़। आपको वहाँ पे मूंछ कटवाने के लिए साधन नहीं है, लेकिन हेयर स्टाइल करवाने के लिए भाई आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे साधन है वहाँ पे। आप देख रहे हो हेयर स्टाइल, ज़ीरो कट की है, किसने? वो भी रावण ने।
रावण ने जीरो कट की है साइड से, हेयर स्टाइल देख रहे हो रावण का, क्या बात है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर पता नहीं वहाँ पे इतना गजब का कौन था उस जमाने में जो इतने गजब गजब के कॉस्ट्यूम मतलब मुझे लगता है रावण जी को दिए हुए। दाढ़ी बढ़ा दी है इतनी बड़ी बड़ी, मतलब कहीं से भी ये आपको रावण नहीं लग रहा है, ये आपको खिलजी लग रहा है। देखते हैं आगे। और दूसरी एक चीज़ कि मुझे लगता है ये सीन ऐसा है कि पहली बात तो ये श्रीलंका में थे, तो श्रीलंका में ऑब्वियसली बर्फ़ जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो रावण जो थे वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो महादेव को प्रसन्न करते हैं तो वो महादेव उनके पास नहीं आते, ये खुद ही महादेव के पास चले जाते हैं। और ये शायद मुझे लग रहा है कि वो अ, कैलाश पर्वत जो है, ये कैलाश पर्वत का सीन दिखाया गया है। तो महादेव प्रसन्न होके इनके पास नहीं आए, ये खुद महादेव के पास ही चले गए। ये देखो भैया, ये है पुष्पक विमान। मतलब हद होती है यार, किसी भी चीज़ की हद होती है। आप ठीक है, पब्लिक जो है उनको इतना टेक्निकली नॉलेज नहीं होता, इतना डीपली वो नहीं सोचती, लेकिन वो कौन से सिचुएशन में नहीं सोचेगी जो चीज़ के बारे में उनको पता नहीं हो। बट ऑलरेडी जिस चीज़ के बारे में पता है, आप उसी चीज़ को बहुत गलत वे में दिखा रहे हो। पुष्पक विमान था रावण जी के पास, वो कुबेर जी से उन्होंने शायद जीता था, ऐसी मैंने कहानी सुनी हुई है। तो वो पुष्पक विमान एक बहुत ही सुंदर सा उसका वो था। और देखिए इसको वो पुष्पक विमान को बना दिया चमगादड़। मतलब आप समझ रहे हो, कुबेर जी का जो वाहन था पुष्पक विमान, वो आपको लगता है किसी भी एंगल से ऐसा हो सकता है कुबेर जी का, कुबेर भगवान का। मतलब ये मतलब क्रिएटिविटी के नाम पर मतलब आपको इतना गंदा वाला प्रेज़ेंट किया इन्होंने कि हद से ज़्यादा। और वीएफएक्स की तो बात ही आप छोड़ दो, इतना घटिया सा वीएफएक्स है ना। मुझे वीएफएक्स का कोई नॉलेज नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ। इसी पार्ट का, पूरी मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये जो कार्टून वाले फेस बनाया ना 3D, मुझे लगता है 500 करोड़ बजट इन्हीं फालतू चीज़ों में खर्चा कर दिया इन्होंने, जबकि बिना मतलब का फालतू खर्चा कर दिया है। इससे बेटर ऐसा होता कि रावण जी जो है सैफ अली खान जो है उसी का अलग-अलग वे में, अलग-अलग एंगल में, अलग-अलग तरीके से शूट करके, अगर वही एडिट में थोड़ा मेहनत करके अगर 10 से सर उसी के ओरिजिनल लगाते, तो शायद वीडियो थोड़ा और मतलब जो सीन क क्रिएट किया गया है वो शायद और थोड़ा बेटर हो सकता था। ये 3D फेसेस ऐसा लग रहा है, कार्टून लग रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है। और ये जो ऐसे-ऐसे हिल रहे हैं ना, वो शायद मुझे लगता है शायद कार्टून मूवीज़ में हम लोग देखते हैं, तो कार्टून टाइप दिया हुआ है, रियलिटी कहीं से भी नहीं लग रही है। बहुत ही शान से लिखा हुआ है, फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ तानाजी अनसन वॉरियर। मतलब ओम राउत ने बहुत ही प्राउडली ये लिखा हुआ है, और मैं भी प्राउड करता था उन पे ये ट्रेलर देखने से पहले, जिन्होंने तानाजी बनाई है। इतनी खूबसूरत सी फ़िल्म, इतनी गजब की फ़िल्म, बहुत लोगों ने पसंद की उसको। मुझे भी बहुत पसंद आई थी वो फ़िल्म। लेकिन ये फ़िल्म देखने के बाद मुझे किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि वो जो तानाजी फ़िल्म थी वो ओम राउत ने बनाई। अब मुझे शक हो रहा है। आ रहा हूं मैं। अब देख रहे हो, उस ज़माने में मूंछ बनाने के लिए साधन नहीं थे, लेकिन चप्पलों को डिज़ाइन करने के लिए चमार ज़रूर था उस समय में। चमड़े की इन्होंने शूज़, सैंडल्स पहनी हुई है सारे, सभी लोगों ने। चमड़े की सैंडल्स पहनी हुई है। मतलब मैंने अभी तक यही सुना था या यही देखा हुआ था कि उस ज़माने में भगवान जो है वो लकड़े की, चंदन की लकड़े की पादुकाएँ पहना करते थे। शायद आपने भी यही सुना था। अब पता नहीं ओम राउत जी के सपने में या तो श्री राम आकर खुद बता कर गए होंगे, या फिर वो उस ज़माने में कैसे चले गए होंगे, या उनको किसी किताब में पढ़ लिया होगा उन्होंने, या फिर उनको कैसे पता नहीं, जो उन्होंने ये इस तरीके का गेटअप देकर ये बना दिया पूरा, बिल्कुल आ रहा हूं अनएक्सपेक्टेड है। न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। ये देखो, ये वानर सेना थी। और ओरिजिनल अगर श्री राम हम लोग देखें, रामायण देखें, तो उसके अंदर वानर सेना थी। यहाँ पे वानर सेना नहीं है, ये हॉलीवुड की किंग कॉन्ग सेना है। ठीक है, ये गोरिल्लास है सारे। तो मुझे नहीं लगता ये भाई इंडिया का कल्चर है, आप हॉलीवुड का कल्चर नहीं दिखा रहे जिसके अंदर गोरिल्ला दिखा रहे हो।
तो गोरिल्ला नहीं थे, वहाँ पर वानर सेना थी, और गोरिल्ला और वानर का मुझे नहीं लगता कोई भी तालमेल आपस में बनता है। ये अलग कैटेगरी है, वानर सेना अलग कैटेगरी होती है। इन्होंने सारे, ये देखो ये पता नहीं कौन है, कहाँ से उठा के लेकर आए। ये सारी एनिमेशंस मूवी होती है जो क्या कहते हैं हम लोग, सुपर हीरोज़ वाली मूवी होती है, उसके अंदर ऐसे विलन्स होते हैं। ये देखो, ये जो गोरिल्ला है, इन्होंने ये वाला गोरिल्ला जो मुझे लगता है, जो मूवी थी किंग कॉन्ग, शायद ये किंग कॉन्ग का भाई या बहन हो सकती है, उसी से, वहीं से ये लोग इसको लेकर आए हैं। आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने। देख रहे हो, ये सीता माता है। मुझे लगता है इनके साथ भी बहुत ज़्यादा मतलब हद क्रॉस करने की कोशिश की है। सीता माता को जो कॉस्ट्यूम पहनाए गए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से ये भी गलत है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं गया है, एक छोटा-सा सीन है। इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा मतलब स्टेटमेंट नहीं दे सकते अपना, बट ठीक है, गलत है फिर भी। मुझे लगता है वीएफएक्स जो भी बंदा कर रहा था, वो शायद यहाँ पे इनके कट्स लगाना भूल गया है, क्योंकि हनुमान जी का जो है वो यहाँ से मुँह ऐसे फुला हुआ रहता है, और इन्होंने मुँह फुला हुआ नहीं है इनका, इन्होंने फुलाया है ऐसे करके। तो मुझे लगता है यहाँ पे वो थोड़ा कट्स लगाना वीएफएक्स में इनसे गलती हो गई है, जो करना भूल गए। वो तो ठीक है, वो माफ़ भी कर देंगे हम लोग, बट ये क्या है भाई, ये किसी एंगल से आपको लग रहा है पवन पुत्र हनुमान जी है। हनुमान जी को देखते ही भाई भूत भाग जाते हैं। ये तो भूत के गेटअप में ही इन्होंने हनुमान जी को बना दिया, मतलब कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो यार आप लोग आस्था के साथ, भगवानों के साथ, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी आस्था के साथ आप कितना मज़ाक कर रहे हो। दाढ़ी लगा दी है भाई, ठीक है, हनुमान जी को दाढ़ी हो सकती है, इन्होंने शायद ये गेटअप लगाने की कोशिश की है, इन्होंने शायद ये गेटअप देने की कोशिश की है हनुमान जी को, बट भाई आप इनको देखो, दिल से एक ऊर्जा निकलती है ना? इनको देखकर ऐसा फ़ील होता है, ऑरा आता है भगवान का सामने से कि आहा! श्री क्या कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान जी हमारे सामने है। किसी भी मंदिर में चले जाओ, लुक देखो आप, प्रॉपर लगेंगे। इनकी दाढ़ी भी वैसे ही है, लेकिन ये पवन पुत्र हनुमान जी लग रहे हैं। इनकी दाढ़ी देख लो आप, किसी से आपको ये पवन पुत्र हनुमान नहीं दिख रहे, ये आपको दिख रहे एक मुगल शासक होता है ना पुराने ज़माने में, मुगल हुकूमत थी हमारे यहाँ पे औरंगज़ेब वाली, उसका कोई सेनापति लग रहा है, वो भी मामूली सा। एकदम सस्ता, मतलब इनको आप हनुमान बोलकर, सच कहूँ तो आप हनुमान जी की बेइज़्ज़ती करने की कोशिश कर रहे हो, आप इनको हनुमान बोलो ही मत, ये हनुमान है ही नहीं एक्चुअली। ये सब गोरिल्ला सेना है, यहाँ पे कोई हनुमान जी है ही नहीं। ये देखो, देखो रावण के कॉस्ट्यूम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रावण ठीक मूंछ काटने के लिए वहाँ पे साधन नहीं था, लेकिन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बहुत थे शायद उस समय में, वो भी रावण जी के पास। हाँ, हो भी सकता है कि भाई जिसका जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ये तो भाई नवाबज़ादे है। अब हो सकता है ये अपना पर्सनल वहाँ पर लेके गए हो उस ज़माने में, कि भाई मुझे तो मेरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर चाहिए, उसके बिना तो भाई मैं शूट करूँगा ही नहीं, मुझे नहीं करना काम। तो ये करे, मुझे लगता है ओम राउत जी ने ना जो रावण मूवी है शाहरुख खान की, शायद वो मूवी देख ली थी ये मूवी बनाने से पहले, और मुझे लगता है इसी का रावण उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, वो भी ढंग से नहीं किया है। मुझे लगता है हाँ, यही हो सकता है, इसी से इंस्पायर होके उन्होंने उस रावण का गेटअप दिया है, क्योंकि कॉस्ट्यूम इसी टाइप के है। आप इसकी हेयर स्टाइल देख लो, हेयर स्टाइल भी मैच करती है। आँखें अगर आप देखोगे तो इसमें भी नीली है, उसमें भी आपको नीली आँखें देखने को मिलती है। सुरमा शायद नहीं लगाया है बस, लेकिन इसी से इंस्पायर होके उन्होंने वो रावण का गेटअप दिया है। गज़ब है भाई, आपको मानना पड़ेगा डायरेक्टर साहब, आपने तो मतलब धजिया ही उड़ा दी है। देखो कॉस्ट्यूम देखो भाई, क्या गजब के कॉस्ट्यूम है, दाढ़ी देखो, मतलब मुकुट नहीं है भाई। रावण जिसके पास सोने की लंका थी, मतलब उसके पास इतना धन था, इतने आभूषण थे, भाई कहाँ गए? आप लोहे के कपड़े पहन के घूम रहे हो, बंदे की सोने की लंका है, हद है मतलब।
इनको देखकर इनको देखकर आपको कहीं से भी फ़ील आ रहा है कि भाई हमारे सामने भगवान, श्री राम भगवान, लक्ष्मण भगवान को तो इसमें दिखाया ही नहीं गया है। समझ में नहीं आता कौन लक्ष्मण है, कौन नहीं। बट ये 3 कैरेक्टर आ रहे तो पता चलता है अच्छा ये बंदा लक्ष्मण है। तो घटिया मतलब बहुत ही घटिया तरीके से कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की गई है। कैरेक्टर्स का जो लुक है, वो लुक बहुत घटिया दिए हुए हैं। ये पवन पुत्र हनुमान जी, ये देखो भाई कपड़े देखो पवन पुत्र हनुमान जी के। भाई श्री राम जी के कपड़े देखो। ये मतलब लोहे का गदा लेकर घूम रहे हैं, आप सोचो। लोहे का गदा लेकर घूम रहे हैं। आपको मतलब आप ज़रा सोच के देखो आप छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप उस ज़माने में मुझे ऐसा लग रहा है कि उस ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी सेना के अंदर जो सिपाही होते थे, उनकी सेना के अंदर जो सैनिक होते थे, मुझे लग रहा है ये वो सैनिक हैं और ये लोग युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। मतलब किसी तरीके से मुझे नहीं लग रहा है ये राम भगवान है या लक्ष्मण जी है या फिर पवन पुत्र हनुमान है। बुरा लग रहा है ऐसा कहते हुए, लेकिन सच कहूँ तो हकीकत यही है। ओम राउत जी ने मतलब ऑन कैमरा तो हम कुछ उनको गलत शब्द नहीं बोल सकते, बट ऑडियंस उनको गलत शब्द बोल ही रही है। उन्होंने अपनी इमेज पूरी ख़राब कर ली है। अब ये यहाँ पर देखो भाई क्या है, मतलब बूढ़े-बूढ़े गोरिल्ला भी लेकर आ गए लोग। मतलब बच्चे, बूढ़े सभी तरीके के आपको गोरिल्ला दिखेंगे। देखो गोरिल्ला देखो बस आप। ये टाइटल से अभी मुझे नफ़रत हो गई है, मतलब क्या बोलूँ आपको, गज़ब वाली नफ़रत हो गई। बहुत गलत है ये, नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे लगता है। देखो इससे बेटर तो मुझे लगता है कि आरआरआर मूवी आई थी, उसके अंदर जो कैरेक्टर प्ले किया था इन्होंने, राम वाला, छोटा-सा पार्ट है भाई, फिर भी आपको है ना दिल छू लेगा, आपके दिल में लग जाएगा और एक्चुअल में फ़ील आएगा कि हाँ, हाँ, श्री राम भगवान प्रकट हो गए। कहीं पे उन्होंने एस्टेब्लिश नहीं किया वहाँ पे कि हाँ वो श्री राम थे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से एक मन से एक आवाज़ आती है, हाँ कोई महान पुरुष, कोई महान हस्ती, कोई महान व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और हम हमारा दिल वहाँ पे वो मतलब मानने को रेडी हो जाता है। अब देखो कैरेक्टर देखो लुक, और मुझे लगता है प्रभास को इस मूवी में लेना ही नहीं चाहिए था। कहीं से भी मुझे मेरे हिसाब से सूट नहीं हो रहा है बंदा। इससे अच्छा तो आप इनको ले लेते। और मुझे लगता है कि आप जो वीएफएक्स और ये सारी चीज़ों में जो खर्चा कर रहे हो, 500 करोड़ आपने लगाया, तो मुझे लगता था ये 500 करोड़ आप 5000 में भी बदल सकते थे। मतलब 5000 करोड़ भी मूवी कमा लेती अगर आप श्री राम भगवान का, हनुमान जी का और लक्ष्मण जी का और जो भी सेना है उनकी, अगर उनका कैरेक्टर आप आस्था से जोड़े रखते, जो एक्चुअल कैरेक्टर्स है उनके साथ अगर कोई खिलवाड़ नहीं करते, आपको क्रिएटिविटी दिखानी है ना, तो आप क्रिएटिविटी उस चीज़ के अंदर दिखाओ ना। भाई उस जब ओरिजिनल रामायण बनी थी रामानंद सागर की, तब साधन नहीं थे, उस समय में नहीं था उतना वीएफएक्स, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने लेवल पे बहुत ही बेस्ट काम किया है और अभी लॉकडाउन में सभी लोगों ने देख लिया, सारे रिकॉर्ड उन्होंने फिर से तोड़ दिए थे। मुझे लगता है कैरेक्टरों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था, कैरेक्टरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। आपको क्रिएटिविटी दिखानी थी तो भाई आप सीन वाइज़ कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन कर सकते थे, लोकेशन वाइज़ कर सकते थे, सीनरी आप कुछ गज़ब की दिखा सकते थे। जो वीएफएक्स थे, तीर वाले, युद्ध वाले, उड़ने वाले, है ना? जो आपने देखा होगा पुराने रामायण में, वो श्री राम जी एक वो नदी समुंदर के अंदर जाते हैं और वो राक्षस होता है, उसके मुँह में जाकर बाहर निकलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते थे। उस सीन को आप बेटर तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते थे। मुझे लगता है वैसा करते तो आपकी 500 करोड़ की मूवी आप 5 करोड़ कमा सकते थे। सॉरी 5000 करोड़ कमा सकते थे। इतनी कैपेबिलिटी थी श्री राम के अंदर, इतनी ताकत है कि वो इतनी कर सकते थे। वहाँ तक आपको पहुँचा सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मूवी 5 करोड़ भी कमाएगी। बस आगे क्या कहना है? ट्रेलर आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया है, रिव्यू भी आपने सुन लिया। इसे हो सकता है इससे पहले भी आपने कुछ वीडियोस देखे हो। तो आज का हमारा ये पहला वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ नया चैनल है, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।
कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा चाहूँगा। जय श्री राम।